आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। हिजाब को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की हिजाब मामले को लेकर एक और प्रतिक्रिया जो है सामने आ गई है। दरअसल एआईएमआईएम चीफ ने मुस्लिम लड़कियों को लेकर कहा कि अगर वो ये फैसला करती हैं कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे कि बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, हम देखेंगे। हिजाब नकाब को पहनेंगे, कॉलेज भी जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे। और एक दिन तुम याद रखना, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री भी बनेगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कान की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी और कट्टरपंथी सोच है। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। अब देश विकास के मुद्दे पर बात करेगा और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी और ओवैसी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं और ऐसे में ओवैसी का यह बयान प्रदेश में माहौल खराब करने का काम करेगा। लेकिन जनता अमन और चैन चाहती है। उत्तर प्रदेश और देश की आवाम अमन और चैन चाहती है। भारत के अंदर मौजूदा समय में हिंदू और मुसलमान आपस में सौहार्द बना करके रह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक ताकतें भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठन और ओवैसी ये दोनों इस समय देश में एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ऐसे मौके में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और देश और उत्तर प्रदेश की जनता अमन और चैन चाहती है, तब असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके का बयान निश्चित रूप से प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा और एक सांप्रदायिक ताकतों को ताकत देने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस समय पूरी तरीके से अमन और चैन चाहती है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय हिंदू और मुसलमान दोनों साथियों को कि इस तरीके का सांप्रदायिक माहौल बनाने की भारतीय जनता पार्टी की और ओवैसी की कोशिश को नाकाम कर रहे हैं और प्रदेश में पूरे की तरीके से अमन और शांति का माहौल कायम है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है। एआईएमआईएम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत चुनाव मैदान में है। इस मोर्चे में एआईएमआईएम के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और वामन विश्राम का भारत मुक्ति मोर्चा शामिल है। गठबंधन का ऐलान करने के बाद एआईएमआईएम चीफ ने कहा था कि अगर यह गठबंधन सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, एक मुख्यमंत्री दलित होगा जबकि दूसरा ओबीसी समाज से। इतना ही नहीं, 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे, इनमें मुस्लिम समुदाय का भी एक डिप्टी सीएम जरूर होगा। अब जान लीजिए कि क्या है कर्नाटक का हिजाब विवाद जिसको लेकर इतनी चर्चाएं की जा रही हैं। दरअसल कर्नाटक में यह विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब
पहनने के कारण क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया। यह मामला कर्नाटक के हाई कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, लेकिन अभी जो तमाम इस तरह के मुद्दे हैं ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी जोर पकड़ चुके हैं। बाकी तमाम खबरों को आप देखने के लिए, पढ़ने के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और तमाम वीडियोस को देखने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।